कक्षा 9वीं की गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 वृत्त में प्रश्नावली 10.1 से 10.4 तक सरल करेंगे। प्रश्नावली 10.1 खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर स्थित होता है। अभ्यंतर आएगा क्योंकि सर्कल के अंदर रहता है। एक बिंदु किसी वृत्त के केंद्र से की दूरी एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वह बाह्य भाग होगा, क्योंकि वो वृत्त के बाहर चला जाएगा तो बाह्य भाग में स्थित होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीविया वृत्त का व्यास होता है। यहाँ व्यास आएगा। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हों तो वो व्यास ही होगा। वृत्त एक चाप जिसकी जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। यहाँ जीवा आएगा। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसके अनंत भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ अनंत आएगा। लिखिए सत्य असत्य का उनके कारण, उत्तर में कारण दीजिए। वृत्त के केंद्र पर किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। सत्य है। वृत्त के केंद्र को बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होती है। कोई भी रेखा केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाएगी तो वो त्रिज्या होगी। ये सत्य है। एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। सत्य है। यदि एक वृत्त के 3 बराबर चापों को बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दृढ़ चाप होगा। असत्य है। वृत्त की एक जीविया जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो तो वह वृत्त का व्यास है। सत्य है। त्रिज्याखंड जीविया एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्याखंड जीविया तथा संगत चाप के बीच का खंड होता है। असत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है। सत्य है। 10.2 यदि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी जीवाएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी अंतरित करती हैं। तो अब हमने ये 2 सर्कल खींचे, सर्वांग सम सर्कल। इसमें ये 2 जीवाएं हैं जो आपस में बराबर हैं। ए बी बराबर सी डी है। इनको हमने दोनों को केंद्र से मिला दिया है। इसका इसमें दिया है ओ तथा ओ डैश के समासम वृत्त हैं जिसकी जीवाएं ए बी बराबर सी डी है। सिद्ध करना है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण ए ओ ए और सी ओ डैश डी बराबर हैं। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी में ए ओ बराबर ओ सी ओ डैश है। सर्वासम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं जो बराबर होती हैं तो बी ओ बराबर डी ओ डैश, ए ओ बराबर सी ओ डैश और बी ओ बराबर डी सी डैश और ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। इसलिए भुजा 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 से इस सर्वांग के नियम से ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी डैश डी सर्वांग सम हैं। इसलिए सर्वसामर्थ्य के नियम से कोण ए ओ बी बराबर कोण सी डैश ओ ये सत्यापित हुआ।
सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये पहले का उल्टा है। ये दो सर्वांग सम वृत्त हैं, इसमें ए बी सी डी जीवाएं, इनके जो कोण हैं ए ओ बी और सी डैश ओ ये बराबर है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर सी डी है। फिर से हम लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डैश डी। इसमें ए ओ बराबर सी ओ डैश सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसी तरह से बी ओ बराबर डी ओ डैश ए भी त्रिज्या है। कोण ए ओ बी और कोण सी डैश डी बराबर है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग सम है। सर्वांग सम है इसलिए ये जो भुजा है ये बराबर होगी ए बी बराबर सी डी, ये सत्यापित हो गया। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजित पर स्थित है। तो ये दो, एक ये वृत्त है ओ, दूसरा वृत्त है ओ डैश, ये दोनों जीविया ए बी पर विच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है रेखा ओ डैश जीव्या ए बी को समद्विभाजित करती है। तो ये मान लीजिए ये जो ए बी है इसको ओ डैश को पॉइंट पी पर काटती है। तो ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश। ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ डैश ए ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ए बी एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। ओ डैश दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए भुजा से त्रिभुज ओ डैश और बी डैश सर्वांग सम हुए। इसलिए कोण एक, ये जो कोण एक है ये बराबर कोण दो हुआ। ठीक है, सर्वसमता के नियम से एक कोण एक बराबर कोण दो होगा। अब त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी डैश पी में ए ओ बराबर ओ बी त्रिज्याएं हैं। ओ पी उभयनिष्ठ है, कोण एक बराबर कोण दो है, इसलिए सर्वसमता के नियम से भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। इसलिए ए पी बराबर बी पी और कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। हमें ज्ञात है कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंग। ये एक ही रेखा पर बने कोण है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण बराबर नहीं, दोनों बराबर हैं तो ये 2 हो गए, 2 से भाग करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध हो गया। वृत्त के कई जोड़े युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है।
तो ये जो पहला वृत्त है, जो दोनों कहीं टच नहीं करते, तो उसमें उभयनिष्ठ बिंदु शून्य होंगे। ये दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को पॉइंट पी पर टच करते हैं, तो इसके जो उभयनिष्ठ बिंदु 1 होगा। ये दो वृत्त हैं एक दूसरे को पी और क्यू पे काटते हैं, तो जो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु हैं वो 2 होंगे। तो आंसर होगा 0, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना करके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। हमें ये सर्किल दिया हुआ है, इसका हमें केंद्र ज्ञात करना है। तो हमें दिया है एक वृत्त केंद्र की त्रिज्या लेके एक खींचिए। एक क्या करना है आपको, वो केंद्र लेके एक वृत्त खींच दीजिए। वृत्त को कोई भी 3 बिंदु ए बी सी लीजिए, ए बी और बी सी को मिलाइए। अब ए बी को आप समद्विभाजित करिए प्रकार से। कैसे करेंगे, आप बी सी से आधे से ज़्यादा खींचिए, ऐसी आर्क खींचिए, तो ये, और फिर यहाँ से खींचिए, ये जहाँ कटेगा उसको मिला दिए, तो ये समद्विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से ए बी को समद्विभाजित करिए, ये जहाँ दोनों कटते हैं वो इसका वृत्त का केंद्र होगा। ये जो समद्विभाजित करने वाली रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगी वो इस वृत्त का केंद्र होगा। प्रश्नावली 10.4, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर छेद करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। ये पॉइंट पी आर पर प्रतिच्छेदित करते हैं। केंद्र से दोनों केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जीवा पी आर की लंबाई ज्ञात करना है। तो वृत्त ओ की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वृत्त ओ डैश की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ओ पी ओ डैश में भुजा ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा ओ डैश पी बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। इसमें हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र में एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी भुजाएँ हैं, इसकी भुजाएँ हैं 4, 3, 5/2, ये हो जाएगा 12/2, तो 6 सेंटीमीटर। हम इसका हीरोन का सूत्र रखेंगे त्रिभुज ओ पी ओ डैश का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एच माइनस एस माइनस सी मान रख दीजिए। 6 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5 को सरल करेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 को 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3 पहले से है, तो इसमें 2 हैं, तो 1 2 निकल आया है, 2 3 1 3 निकल आया, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ आधार बटे ऊंचाई। तो उस त्रिभुज में आपका आधार ये इसका क्षेत्रफल हमने निकाला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बराबर 1 आधार अपना 4 है इंटू पी क्यू ऊँचाई है, तो पी क्यू बराबर होगा 6 इंटू 2/4 6 दूनी 12/4, तो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। अब जीवा पी आर है वो 2 इंटू पी क्यू है, इसलिए पी आर बराबर 2 इंटू 3 और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, एक वृत्त की एक वृत्त है, इसकी ए बी और
CD दो समान जीवाएं हैं। जो पॉइंट E पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जीवाखंड दूसरी जीवा की संगत खंडों के बराबर है। संगत खंड कौन है? इसका संगत खंड CE और AE है, और ED, EB और ED है। तो हमें सिद्ध करना है। आप यहाँ फिर से देख लीजिए, दिया है वो केंद्र वाले वृत्त की AB बराबर CD दो जीवाएं हैं, बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है AE बराबर CE और EB बराबर AD। रचना, आप केंद्र O से CD और CD पर लंब खींचिए, जो N पर CD पर लंब खींचिए ON, जो N पर मिलती है, और AB पर लंब खींचिए OM, जो M पर मिलती है। अब त्रिभुज EOM और त्रिभुज EON में, ये EOM और EON में ON बराबर OM बराबर जीवाएं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। प्रमेय है, समान जीवा की दूरी केंद्र से बराबर, समान जीवा की दूरी केंद्र से बराबर होती है। समान इसलिए, और EO दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आपको अपने लिया ON बराबर OM, इस प्रमेय के हिसाब EO कॉमन है दोनों में, और कोण ONE और OME ये दोनों 90 डिग्री हमने लंब खींचे हैं। इसलिए RHS समकोण कर्ण और भुजा के नियम से ये उस नियम से, इसीलिए त्रिभुज EOM और EON सर्वांग सम हो गए। इसलिए EN बराबर EN बराबर EN। अब हमें दिया हुआ है AB बराबर CD, हाफ AB बराबर हाफ CD। तो AM बराबर CN, ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। AM बराबर CN, या BM बराबर DN। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर आपको मिलेगा, हमें मालूम EM बराबर EN है, और AM बराबर CN है, BM बराबर DN है। तो हम इनको घटाएंगे। AM से हम EM को घटाएंगे, और CN से EN को घटाएंगे, तो आपको मिलेगा AE बराबर C। इसलिए सत्यापित हो गया। समीकरण 3 में से एक को जोड़ने पर BM प्लस EM बराबर DN प्लस EN। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा BE बराबर DE। BE बराबर DE, ये प्रूफ हो गया। तीसरा, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रच्छेदित कर रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर बराबर कोण बनाती है। ये दो एक ये वृत्त है, दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी दिया है। केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएँ हैं, ए बी ओ केंद्र वाला ब्रिज है, इसकी ए बी बराबर सी डी है। वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद, यहाँ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कोण एन ई ओ, कोण एन ई ओ बराबर कोण एम ई ओ। एम ई ओ रचना, ई ओ को मिलाइए और केंद्र ओ से जीवा ए बी और सी डी पर लंब खींचिए। अब त्रिभुज ई एम ओ और त्रिभुज ई एन ओ में ओ एम बराबर ओ एन प्रमेय है, समान जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। उसके हो गया। और ई ओ उभयनिष्ठ है। कोण ई ओ एम ई ओ एन ये समकोण है, क्योंकि हमने लंब खींचा है, इसलिए समकोण कर्ण भुजा आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वगाम सम हो गए, इसलिए उनके जो कोण हैं वो उसका कोण एन ई ओ बराबर कोण एम ई ओ, ये सत्यापित हो गया। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ए बी सी डी पर प्रच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। इस चित्र में देखिए, ये दो वृत्त हैं और ये जो रेखा एक रेखा ये ए बी सी डी पर काटती है। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। तो ओ केंद्र ओ से चाप ए डी पर एक लंब खींचिए। वृत्त से केंद्र पर जीवा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, प्रमेय है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें ए एम बराबर एम डी और जो छोटा वृत्त है उसमें बी एम बराबर एम सी। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए तो ए एम माइनस बी एम और एम डी माइनस एम सी, जो शेष बचा ए बी बराबर सी डी। बराबर में से बराबर हमने घटाया तो बराबर ये बचेगा, इसलिए ए बी बराबर सी डी ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात की। तो ये हमने एक सर्कल बनाया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। यहाँ ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो हम आर एम और ओ एस को मिला दीजिए। दिया है आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, एस एम बराबर 6 सेंटीमीटर। सलमा और रेशमा के इनके बीच की दूरी हमें आर एम निकालना है। तो त्रिभुज आर ओ
वो त्रिभुज आर ओ एस में ये त्रिभुज आर निकालेंगे हेरोन फार्मूला से। तो इसमें मान लें ये 5 है, ये बी 5 है और ये 6 है, सी 6 है। तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, 5 प्लस 5 प्लस 6 अपान 2, तो 6 तो 8 सेंटीमीटर। हम हेरोन का फार्मूला रख के उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हेरोन का फार्मूला ये है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें एस 8 है, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16 को हम 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 तो एक 4 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, 4 3 12 मीटर। इसका क्षेत्र 12 मीटर है। अब त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल लंबाई आधार गुणित ऊंचाई, आधार ओ एस और ऊंचाई आर एन है। ये ओ एस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ देख लीजिए। ये आधार ओ एस त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आर एन का मान निकलेगा, तो ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 24/5 आर एन बराबर 4.8। आर एम केंद्र से आपको मालूम है जो प्रमेय है, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए आर एम बराबर 2 इंटू आर एन, आर एम बराबर 2 इंटू 4.8, आर एम बराबर 9.6। सो ये आर एम क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है, वो 9.6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, ये 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है, ये इसकी रेडियस है, एक कॉलोनी के में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड उसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक की फोन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र देखिए, ये पार्क इस सर्कल के रूप में है। उसमें 3 लड़के अंकुर ए, सैयद एस और डेविड डी समान दूरी पर है। मान ली इनकी दूरी x मीटर है, बराबर दूरी पर बैठे हैं। फ़ोन की दूरी AS बराबर SD बराबर AD का मान लीजिए x है, इसको हमें ज्ञात करना है। अभी वृत्त में त्रिज्या OS, OD और OA बराबर, तीनों बराबर है। अब रचना कीजिए। SD पर केंद्रों से लंब खींचिए। अब त्रिभुज ASD एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। इसमें हमने भुजा को A को x माना है, तो हो जाएगा √3/4a²। त्रिभुज OMD में पाइथागोरस प्रमेय से OD का स्क्वायर बराबर OM² प्लस DM²। OD 20 है, 20 का स्क्वायर OM² प्लस x/2 का स्क्वायर, तो 400 बराबर OM का स्क्वायर x²/4। तो OM का स्क्वायर बराबर 1600 माइनस x²/4। ये 4 हमने इसका LCM ले लिया, तो ये 4 1600 हो गया। तो OM बराबर √1600 माइनस x²/4। अब त्रिभुज ASD बराबर 3/OSD, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, तो इसका 1 से 3 का गुणा करेंगे सब, तो पूरा AS का क्षेत्रफल इन 3 त्रिभुज के बराबर है। तो उसमें 3/OSD
ASD। SOD का जो क्षेत्रफल है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, हाफ x इंटू OM। OM का हमने यहाँ मान रखा है, तो यहाँ OM का मान रख दीजिए। तो OSD का क्षेत्रफल होगा हाफ x इंटू अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। अब OSD समीकरण में हमने इसमें मान रखा, जो पूरे क्षेत्रफल है, पूरे जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है अंडर रूट 3 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा 3 टाइम्स आप वो SOD का क्षेत्रफल। तो 3 टाइम्स इंटू हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1600 माइनस एक्स अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दो एक 4 में से हम इसका 2 इंटू 2 लिख कर तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो होगा 1/2 इंटू 1/2 और x इंटू अंडर रूट 600 माइनस स्क्वायर। ये हाफ है ना, 1/2 और 1/2 1/4 हो गए। ये यहाँ के 4 से अगर दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये 4 कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर 3x इंटू अंडर रूट 1600 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप x से भाग दे दीजिए। x से भाग देने से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का x बचेगा और ये x कट जाएगा, तो 3 अंडर रूट 600 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट 3 का 3x स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 1600 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देंगे, ये 3 से हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 से भाग दिया 3 बचा 1600 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर बराबर 4800 माइनस 3x स्क्वायर। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 4800, 4x स्क्वायर बराबर, इसको वापस हम 3 इंटू 1600 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 3 इंटू 16/4। 4 से 4 चौक 16 तो 400 आया। एक्स स्क्वायर है 3 इंटू 400, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 400 का 20, तो एक्स बराबर 20√3। तो प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई 20 इंटू √3, ये इसका उत्तर हो गया।